चुपके से कही बात। रीमा की शादी को 3 महीने हुए थे। एक शांत सुशील लड़की जो किताबों और चाय की खुशबू में जिंदगी ढूंढती थी। उसके पति आकाश एक बिजनेस कंसल्टेंट जो ज्यादातर समय काम के सिलसिले में बाहर रहते। वो रीमा से प्यार करते थे, लेकिन उस प्यार को जताने का हुनर शायद थोड़ा कम था। ससुराल की बड़ी हवेली में रीमा दिन भर घर के काम, सास ससुर की सेवा और अपने आप से बातों में लगी रहती थी। उस घर में एक और शख्स था, आकाश का छोटा भाई विवेक। उम्र में रीमा से कुछ ही साल छोटा, पढ़ाई पूरी कर अब घर में ही नया बिजनेस शुरू करने की तैयारी में था। शुरुआत में विवेक और रीमा के बीच ज्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी मुलाकातों में एक सुकून पनपने लगा। विवेक सुबह की चाय में अक्सर रीमा के बनाए टोस्ट की तारीफ करता। कभी कभी शाम को टेरेस पर बैठकर दोनों बस चुपचाप चाय पीते, बीच में एक दो बातें मौसम की, किताबों की, पुराने स्कूल के दिनों की। रीमा को अच्छा लगता था कि कोई उसकी बातों में इतना ध्यान देता है, उसकी पसंद नापसंद को जानने की कोशिश करता है। और विवेक, उसे लगता जैसे रीमा की मुस्कान उसकी सुबह की रोशनी हो। लेकिन दोनों जानते थे वो एक ऐसी रेखा के पास खड़े हैं जिसे पार नहीं किया जा सकता। एक रात आकाश किसी क्लाइंट मीटिंग के लिए विदेश गया हुआ था। रीमा की तबीयत थोड़ी खराब थी। सब लोग अपने कमरों में सो चुके थे। तभी दरवाजे पर एक धीमी दस्तक हुई। भाभी। रीमा ने दरवाजा खोला तो सामने विवेक था, हाथ में तुलसी का काढ़ा। सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं थी, ये पी लीजिए। रीमा मुस्कुराई, धन्यवाद, तुमने ध्यान रखा। भाभी, क्या 2 मिनट बैठ सकता हूँ? कुछ कहना था। वो दोनों वही हाल में बैठ गए जहाँ खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी। कमरे में हल्की हल्की बारिश की आवाज थी। विवेक बोला, भाभी, मैं जानता हूँ ये कहना शायद गलत हो, पर मुझे आपसे बात किए बिना चैन नहीं मिलता। जब आप हंसती हैं तो दिन अच्छा बीतता है, जब उदास रहती हैं तो लगता है घर भी चुप है। रीमा चुप थी। वो उसकी आंखों में देख रहा था और उसकी नजरें जैसे कह रही थी, मैं भी कुछ महसूस करती हूँ पर कह नहीं सकती। कुछ पल बाद रीमा बोली, विवेक, एहसासों को शब्द देना आसान होता है, लेकिन रिश्तों की मर्यादा को निभाना बहुत मुश्किल। मैं तुम्हारी बातें समझती हूँ और शायद महसूस भी करती हूँ, लेकिन मैं किसी और की जिम्मेदारी हूँ। विवेक ने उसकी तरफ देखा, फिर मुस्कुराकर कहा, मैं आपकी इज्जत करता हूँ भाभी, और शायद इसी इज्जत में मेरा प्यार छिपा है। उसने धीरे से काढ़ा रखकर दरवाजे की ओर रुख किया। जाते जाते मुड़ा और बोला, अगर कभी जिंदगी में दोबारा मिले बिना किसी बंधन के, तो शायद अधूरी बात पूरी हो सके। रीमा चुप रही, लेकिन उसकी आंखें भीगी। समय बीत गया, आकाश का ट्रांसफर हो गया और रीमा उनके साथ दूसरे शहर चली गई। विवेक ने भी बाहर जाकर अपना बिजनेस शुरू किया। कभी किसी ने कुछ नहीं कहा, पर उन चांदनी रातों की वो चुप बातें दोनों के दिल में हमेशा जिंदा रहीं। रीमा अब 2 बच्चों की माँ है। आकाश अब भी बिजी है, लेकिन अच्छा पति और पिता बन चुका है। जिंदगी स्थिर हो चुकी है, लेकिन दिल के किसी कोने में एक पुरानी चुप्पी अब भी सांस लेती है, विवेक की चुप्पी। एक दिन रीमा अपने बेटे की स्कूल फील्ड ट्रिप में शिमला गई। बच्चों को बर्फ दिखाने के बहाने उसे खुद भी थोड़ी रूहानी सुकून की तलाश थी। बस होटल में चेक इन ही किया था कि होटल की लॉबी में एक नाम सुना, सर विवेक मेहरा, आपका रूम तैयार है। रीमा का दिल एक पल को रुक गया। क्या ये वही विवेक है? कुछ देर बाद बच्चों को भेजकर वो नीचे कॉफी लेने गई। लॉबी में वो खड़ा था, वही मुस्कान, थोड़े सफेद बाल, आंखों में वही गहराई। उसकी नजरें एक पल के लिए ठिठकी और फिर मुस्कुराई। भाभी, विवेक, दोनों कुछ पल बस चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। फिर एक लंबी सांस के साथ दोनों वहीं बैठ गए, कॉफी के 2 कप और बीच में 10 साल का सन्नाटा। कैसे हो? जैसे तुम छोड़ गई थी, बस अब आदत हो गई है उस एहसास की। रीमा ने देखा, विवेक अब अकेले ही था। शादी नहीं की। क्यों नहीं की शादी? विवेक ने मुस्कुराकर कहा, कुछ रिश्ते अगर पूरे हो जाएं, तो वो खास नहीं रहते। मैं चाहता था वो चुप्पी जो उस रात हमारी थी, वो हमेशा जिंदा रहे। रीमा की आंखें भर आई, उसका दिल रोया, लेकिन जुबान अब भी शांत थी। काश, रीमा ने कहा, काश तुमसे पहले मिल पाता। विवेक ने पूरा कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों उठे। विवेक ने बस इतना कहा, अगर कभी फिर मिले तो शायद फिर कुछ कह सकूं। रीमा ने उसके हाथ में कुछ रखा, एक छोटा सा कागज। वो गया। रीमा ऊपर आई, बच्चों के साथ समय बिताया। विवेक ने कागज खोला, एक स्केच था, फिर वही, दोनों एक छतरी के नीचे, लेकिन इस बार 2 बच्चे भी उनके साथ थे। नीचे सिर्फ 2 शब्द थे, अब देर हो चुकी है।